कल नजम सेठी के कुछ कमेंट्स सुने आसफा भुट्टो जरदारी जो NA 207 नवाब शाह से अनअपोज्ड इलेक्ट होके आई है कौमी असम्बली के अंदर, और मौसू फरमा रहे थे कि आसफा भुट्टो जरदारी की इलेक्शन जो अनअपोज्ड हुई है उसका ताल्लुक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इलेक्शन से है। शायद वो तारीख भी नहीं पढ़ते, वो पढ़ लेते तो अंदाज़ा हो जाता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इस पूरे डिसीजन में कितना हाथ था। अब तो एक हर बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है। रही बात आसफा भुट्टो जरदारी के अनअपोज्ड इलेक्शन की, वो बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पावर में है। पीपल्स पार्टी ने पूरी सिंध से इलेक्शन स्वीप किया है और नवाब शाह वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है पीपल्स पार्टी का। और जो भी उम्मीदवार वहाँ पे खड़े हुए थे, इलेक्शन की डायनामिक्स सबको पता है कि जब किसी पावरफुल उम्मीदवार के सामने खड़े हो जाते हैं तो बहुत से उम्मीदवारों का ये मकसद होता है कि थोड़ी बहुत बारगेनिंग पोजीशन में आ जाएं। पाकिस्तान में कोई आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत से लोग फॉर्म जमा कराते हैं और ये जनरल इलेक्शन में भी हुआ था कि जो पावरफुल कैंडिडेट्स था उससे लेन देन करके मामला तय कर लिया। आसफा के सामने भी जो फॉर्म जमा करवाए गए उनका बुनियादी मकसद ये था कि किसी तरीके से पार्टी लीडरशिप के साथ कोई लेन देन हो जाए। कोई मुकाबले की नीयत से कोई भी खड़ा नहीं हुआ था और जो 10 लोगों के नाम आ रहे हैं, अगर वो नवाब शाह का एक चक्कर लगा लेते तो उनको पता चल जाता कि इन 10 उम्मीदवारों के 200 वोट का भी 200 भी अपने वोट नहीं हैं, और इलेक्शन हो जाती तो 1000 तो बड़ी बात है, 200 वोट भी ले लेते तो वो किसी हम कंसिडर करते हैं कि वाकई वो उम्मीदवार खड़े हैं। दूसरी बात जो नजम सेठी साहब ने ये कही कि जी आसफा भुट्टो बच्ची है और वो जो है धूप से बचने के लिए क्या इलेक्शन करती, इससे ज़्यादा ट्रिविलाइज करना किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को, उसको डीवैल्यू करना, उसको डिग्रेड करना, इस तरीके से करना कि ऐसे लगता है कि शी इज़ नथिंग। जबकि आसफा भुट्टो 31 ईयर ओल्ड एक अडल्ट पॉलिटिकल लीडर है जिसने अपनी पॉलिटिकल इस इलेक्शन में एक पूरी कैंपेन को लीड किया है। जल से जुलूस किए। क्या उस वक्त कोई छतरी लेके खड़ा हुआ था आसफा भुट्टो के सर के ऊपर? क्या वो धूप में रैलियां नहीं निकाल रही थी? क्या वो धूप में जलसे नहीं कर रही थी? और यहाँ अपने जब वालिद साहब के साथ वो कोर्ट के अंदर हेयरिंग्स पे जाती थी, क्या कोई पोर्टेबल AC चल रहा था आसफा भुट्टो के साथ? क्या वह धूप में नहीं खड़ी हुई थी अपनी वालदा के साथ? छोटी बच्ची थी, जब रियली वो बच्ची थी, क्या वो जेल के बाहर नहीं खड़ी हुई थी, ईंटों पे धूप में नहीं बैठी हुई थी? तो इस किस्म की बात करके ना सिर्फ किसी की विक्ट्री को डीवैल्यू करना है और उसकी जो अपनी विजडम है, उसका अपना जो पॉलिटिकल स्टेचर है, उसको आप किसी तरीके से ट्रिविलाइज कर रहे हैं। तो नजम सेठी जिस तरीके से गोल बोल करके बात कर रहा है, दर हकीकत वो ये मैसेज देना चाह रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हो या आसफा भुट्टो जरदारी हो, उनकी अपनी कोई विजडम नहीं है, अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रोल नहीं है। सारे डिसीशंस जो है वो उनके वालिद आसिफ अली जरदारी लेती हैं। जबकि मैं ये समझती हूँ कि हर पार्टी के अंदर एक हायरार्की ज़रूर मौजूद होती है, लेकिन ये जो इलेक्शन हुई है, इस इलेक्शन में जलसे जुलूस ये दोनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किए हैं और आसफा भुट्टो जरदारी ने किए हैं। वोटर्स को मोबिलाइज यंग लीडरशिप ने किया है और उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन है, अपना एक मकाम है, अपना एक मयार है, और वो एक अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ सामने आई हैं। तो उसको डीवैल्यू करने के लिए इस किस्म की कमेंट्री करना, और बीइंग अ फीमेल मैं इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करती हूँ कि क्या यहाँ पे कोई मर्द खड़ा होता तो नजम सेठी इस किस्म के मिसोजिनिस्ट कमेंट्स पास करते? क्या औरत को ही कलर का प्रॉब्लम हो रहा है कि वो लड़की है, बच्ची है, कलर का ब्लैक हो जाएगा? तो ये एक मिसोजिनी जो नजम सेठी के अंदर है, एक जो एक बदबूदार जिसको पेट्रियार्की कहिए, कि अब आप जब औरत को देखें तो उसके कलर को देखें, उसकी फिजिक को देखें, उसकी उम्र को देखें और किसी तरह उसको डीवैल्यू करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब जो छोटे गाँव में चले जाएं तो वो कहते हैं कि औरतें साथ जा रही है तो कहते हैं बच्चे साथ जा रहे हैं। तो सेठी साहब बड़े हो जाइए, अपनी इस मिसोजिनी से बाहर निकलें, अपनी इस सोच से बाहर निकलें कि कोई औरत वो जवान है, वो अडल्ट है, जब कोई पॉलिटिकल मुकाबले में खड़ी हुई है तो उसकी जो जीत है उसकी अपनी कोशिशों को नतीजे में हुई है। वो जहाँ पे भी अनअपोज्ड भी आई हैं तो बिकॉज उनको पता है कि इसके सामने जो हम लोग खड़े होंगे तो जीतेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इससे बेहतर ये है कि बार्गेनिंग कर लें और कहीं ना कहीं पे अपने लिए कोई हिस्सा पति मांग ले, और ये दैट इज़ द वेरी मच पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम
تو یہ ایک سیاسی عمل ہے، اور سیاسی عمل میں ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ آصفہ بھٹو کے کیریئر کی ابھی شروعات ہے، اور اس طرح ان کے بارے میں کمنٹس پاس کر کے آپ یہ باور کرانے کی کوشش نہ کریں کہ ان کا اپنا کوئی بھی پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے اور ان کی اپنی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے اس الیکشن میں ووٹ لیے ہیں اور جس طریقے سے لیڈ کیا ہے، لائک وائز آصفہ بھٹو زرداری بھی شہید بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہے، اور وہ بھی اپنے سیاست میں اپنا مقام ضرور آپ لوگوں کے سامنے نہ صرف وہ آئے گی اور اس کے سامنے ثابت ہوگا، لیکن بینگ اے فیمیل پولیٹیکل لیڈر آپ نے کبھی مریم کے لیے یہ مارکس پاس نہیں کیے کہ مریم کا کلر خراب ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، اور وہ اس طرح نکل رہی ہے۔ لیکن آصفہ کے لیے آپ اتنی آسانی سے ایسے ریشس کمنٹ پاس کر کے نہ صرف آپ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کے حوالے سے جو آپ کی سوچ میں تفریق ہے، بلکہ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پنجاب کی مریم نواز کوئی زیادہ مضبوط خاتون ہے اور سندھ کی آصفہ بھٹو زرداری کوئی کمزور بچی ہے۔ تو بی مائنڈفل، آئندہ آپ اسے کمنٹس جب پاس کریں تو یہ نہ بھولیں کہ لوگ آج کل اتنے بھولے نہیں کہ آپ کی چڑیوں کی طرح چوں چوں کرتے رہیں اور آپ کو وہ سارے کے سارے پیسو کنزیومر بن جائیں۔ لوگ آپ کے جتنے بھی کمنٹس ہیں یا جو بھی آپ کی کامنٹری چل رہی ہے، اس سے آپ کے اندر کے جو تعصبات ہیں وہ بھی بھانپ چاہتے ہیں کہ آپ کس اینک سے چیزوں